बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने हमारी यहाँ पे जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ फैसिलिटीज़ है कोरोना वबा के हवाले से, मैं उनकी फिगर्स आपके सामने रखूँगा, क्योंकि मैंने ख़बरें देखी हैं, मुख्तलिफ़ ख़बरें एक दो चैनल्स पे मैंने देखी हैं जिसमें यहाँ के हमारे हॉस्पिटल्स के हवाले से जो बात हुई है वो चीज़ मैं सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमने ये फ़ैसला थ्रू आउट किया है, कोरोना वबा जब से आई है हमने ये फ़ैसला किया है कि हमने इस वबा को शिकस्त देना है। अब वो पूरी चूँकि दुनिया में कोरोना वबा जैसे पहला है वो भी आप लोगों के सामने है, बड़े बड़े मुल्क उसके सामने घुटने टेक दिए, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह के हमारे ऊपर बहुत करम है कि इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। और फिर मैं अगेन वही बात करूंगा कि इस मौके पे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हमेशा फ्रंट लाइन पे नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में जितने फैसले हुए हैं उसमें तमाम सूबों को इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ऑन बोर्ड रखा। दो दो तीन तीन घंटे नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में मीटिंग्स हुई, स्ट्रेटेजी सारे चीज़ें डिस्कस करके और सबको एतमाद में लेकर ये क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जाता है कि इस मुश्किल वक्त में उन्होंने सुबह से इनपुट लिया और उस पे आगे जो फैसले किए हैं, जिसमें मेरे ख्याल में कि अगर आप ग्लोबली दुनिया को देखें तो उसमें अगेन मैं ये कहूँगा कि अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान इस हवाले से, और फिर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूँगा। हम इस वक्त उस सूरत हाल पे नहीं पहुँचे जिस सूरत हाल पे दुनिया पहुँची। कोरोना वबा एक हकीकत है और ये दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। इसका वाहिद इलाज हमने एहतियात करना है, एहतियात, और फिर जो SOPs है जो हुकूमत ने वज़ा किए हैं उसके ऊपर अमल दरामद करना है, तो इंशाल्लाह इस कोरोना वबा को हम शिकस्त देंगे। सूरत हाल आपके सामने है। जो भी हमारे सूबे में वज़ीर आला महमूद खान साहब के क़यादत में जितने फैसले हमने किए हैं, हमने दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फैसले किए। एक अगेन कोरोना की वबा के ख़िलाफ़ जो तहफ़्फ़ुज़ है अपनी आवाम के, और दूसरी तरफ हम अपने गुर्बत के लकीर से नीचे है हमारे जो लोग हैं, जो हमारे गरीब, जो हमारा मुतवस्सित तबका, जो हमारे ट्रेडर, जो हमारे ट्रांसपोर्टर, उनका भी हमने ख्याल रखना है। और हम एक साइड पे ताकि ज़िंदगी भी रवा दवा हो और दूसरी तरफ हमने कोरोना वबा को भी हमने शिकस्त देना है। इस हवाले से मैं आपके सामने आज रखूँगा खैबर पख्तूनख्वा की जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, मेन हॉस्पिटल्स है पेशावर के, और जो हमारे दीगर मेन हॉस्पिटल्स है कि उसमें इस वक्त कैपेसिटी LRH हॉस्पिटल, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में टोटल 1800 बेड्स है और 63 वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें 105 बेड्स और 25 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए हमने मुख्तस किए हैं। इस वक्त LRH में 33 बेड्स पे पर कोरोना के मरीज ज़र इलाज है और 20 मरीज वेंटिलेटर पे हैं कोरोना के। इस वक्त HMC हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, जिसके टोटल 1250 बेड्स और उसमें 25 वेंटिलेटर्स हैं, 25 वेंटिलेटर्स और 128 बेड्स को कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि इस वक्त 17 वेंटिलेटर्स और 90 बेड्स पर कोरोना के मरीज
ज़ेर इलाज है। इस तरीके से हमारा हॉस्पिटल है खैबर टीचिंग हॉस्पिटल, जिसमें 1300 बेड्स है और 56 वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें 55 बेड्स और 25 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस है, जिनमें 50 कोरोना मरीज बेड्स पे है और 2 वेंटिलेटर्स पे ज़ेर इलाज है। इस तरह अयूब टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद में टोटल 1250 बेड्स है और 25 वेंटिलेटर्स है, जहां कोरोना मरीजों के लिए 71 बेड्स और 12 वेंटिलेटर मुख्तस है। अयूब टीचिंग हॉस्पिटल में इस वक्त कोरोना की 28 मरीज ज़ेर इलाज है, जबकि 4 मरीज वेंटिलेटर पे। इस तरह मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में टोटल 500 बेड्स है और 26 वेंटिलेटर्स है। 100 जो बेड्स है वो मुख्तस है और 20 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस है। मर्दान में इस वक्त मरीज जो है, इस वक्त 33 बेड्स पे कोरोना मरीज ज़ेर इलाज है, जबकि 2 मरीज वेंटिलेटर पे। इस तरीके से हमारे सूबे में ये मेन जो हमारे हॉस्पिटल है सूबे में, और इसका मैं बता रहा था कि अल्लाह के फजल करम से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स या मरीजों के लिए बेड्स की कमी नहीं है। लेकिन इसमें डेफिनेटली 2-3 चीज़ें हमने आगे जाकर देखने हैं। एक ये है कि जिस तरीके से कोरोना की वबा जिस तरीके से फैल रही है, उसमें जहां पे हमारी तिबी अमला, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक स्टाफ इस वक्त दिन रात एक करके फ्रंट लाइन पे ये जंग लड़ रही है, वहां पे हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं तमाम खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मकाते बेफिक्र तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये हमारी कैपेसिटी है जो मैंने आपके सामने रखी है, और हुकूमत दिन रात एक करके वज़ीर आला महमूद खान साहब के क़यादत में हम हॉस्पिटल्स को मॉनिटर कर रहे हैं, हम बाज़ारों को मॉनिटर कर रहे हैं, हम एयरपोर्ट, हम तोरखम बॉर्डर को मॉनिटर कर रहे हैं। हमने इससे पहले जो ज़ायरीन आए थे उनको हमने यहाँ इस सूबे में जिस तादाद में आए थे, यहाँ पे हमारे भाई मुअज़्ज़ज़ भाई तबलीगी जमात के 5300 लोग आए थे। तो इस हमारे सूबे में जो कल मैंने पेशावर एयरपोर्ट से वो जो मैं वहाँ पे मैं कल गया था, वहाँ पे मैं SOPs चेक करने के लिए, वहाँ पे तकरीबन 81,000 लोग, जब कोरोना की वबा इतनी शिद्दत जिसके बाद फ़्लाइट बंद हुई, उससे पहले 81,000 लोग जो है इस सूबे में आए हैं बाहर से। हमारे जो पाकिस्तानी भाई है जो यहाँ पे इस एयरपोर्ट के ज़रिए, हमारे एयरपोर्ट के ज़रिए, फिर तोरखम अफ़गानिस्तान से जो हमारे पाकिस्तानी भाई थे वो जो है वो हम उनको ले आए तकरीबन। उनके लिए हमने इंतज़ामात किए डिस्ट्रिक्ट खैबर में, वहाँ पे हमने उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, हाई डिपेंडेंसी, ये हमने सारे कायम किए थे। ज़ायरीन के लिए DI खान में क्वारंटाइन सेंटर और यहाँ दुरानपुर पेशावर में किए थे। और इस वक्त जो जिस वक्त से ये फ़्लाइट फिर दोबारा खुले हैं, उसमें मैंने कल जो डेटा चेक किया है 23 फ़्लाइट्स आए, जिसमें 21 फ़्लाइट्स जो है वो गल्फ़ स्टेट्स, एक सूडान खर्तूम से और एक जो है मलेशिया से, ये आए हैं। तकरीबन 4000 के लगभग लोग ये आए। तो इस वक्त जितना बोझ है हमारे सूबे पे, अल्लाह के फजलो करम से हमने इसका डटकर मुकाबला करना है और इस वबा को हमने शिकस्त देना है। इसमें एक तो ये है कि हॉस्पिटल्स के ऊपर हमने इसके लिए टूल फ्री नंबर दिया हुआ है। मेरी आवाम से गुजारिश है कि जो हमने टूल फ्री नंबर 1700 दिया है वो 24/7 है। वो इसलिए दिया हुआ है कि अगर किसी में अलामात ज़ाहिर होते, यानी किसी को शक होता है, तो भी उस पर इस नंबर पे उन्होंने कांटेक्ट करना है। हॉस्पिटल आने के बजाय
वहीं पे तिबी अमला वहाँ पे पहुँचेगा, वहाँ पे हमारे रेस्क्यू के लोग पहुँचेंगे, हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग पहुँचेंगे, वहाँ पे उसको चेक किया जाएगा कि क्या उसका जो कोरोना के हवाले से है उसमें 3 कैटेगरीज हमने जो बनाए हुए हैं उसके मुताबिक हम चेक करेंगे कि क्या उनको अपने घरों पे क्वारंटाइन किया जाए, उनकी सूरत हाल, अगर उनकी सूरत हाल अलामात ज़ाहिर होते उनका हमने एक तरीका बनाया हुआ है। और फिर तीसरा जो कैटेगरी है वो ये है कि जो सीरियस होता है जिसमें ज़्यादा उसको हमने फिर हॉस्पिटल लेकर आना है और उसकी प्रॉपर फिर इलाज होगा। इसलिए इस मुश्किल की घड़ी में हमने SOPs को फॉलो करना है। और मेरी अगेन रोज़ाना एक ही हम अपील कर रहे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब और इस तरीके से कि हमने इस वबा का जो इलाज है इसका वाहिद इलाज है कि हम एहतियात करें। और ये हमारे दरमियान है, ये कुछ जो ये बात आती है कि जो लोग सीरियस नहीं ले रहे, मेरी उनसे खुदारा ये गुजारिश है कि कोरोना वबा एक हकीकत है, चूँकि पूरी दुनिया में इससे जो अमवात हुई है वो कोई ढकी छुपी नहीं है, वो कोरोना हमारे दरमियान है, इसमें हमारे डॉक्टर्स ने शहादतें दी हैं, इसमें हमारे सहाफ़ी भाई जो है वो शहीद हुए, इसमें हमारे तकरीबन मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग इसका जो है वो हुए, इसके वबा के जो है ना वो हुए। इसमें ये नहीं देखता कोरोना वायरस के ये जो है ना वो इसमें कि इसमें गरीब में आ सकता है तो अमीर में नहीं आ सकता या कोई क्लास है इसका, नहीं जी, इसमें हमारे सिटिंग मिनिस्टर्स में आई है कोरोना। इसमें आपने देखा कि हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर और हमारे गवर्नर सिंध और इस तरीके से और कई लोगों में कोरोना की ये जो है टेस्ट पॉजिटिव आए। इसलिए हमने एज ए नेशन एज ए को खुदारा ये देखना है कि हमारी टोटल कैपेसिटी क्या है। अगर वहाँ पे इटली और उन जैसे ममालिक, अमेरिका जैसे लोग या उस जैसे मुल्क कोरोना वबा के सामने उनकी जो पोजीशन है वो आपके सामने, इटली का पूरा हेल्थ सिस्टम चौक हो गया था, तो ये जितना बढ़ेगा, ये जितना ज़्यादा अगर हमने एहतियात नहीं किया तो फिर ये एक हकीकत है कि फिर बर्डन हमारे हॉस्पिटल्स पे बढ़ेगा, हमारे तिबी अमले पे बढ़ेगा, हमारे डॉक्टर्स पे बढ़ेगा। हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने हैं। हमने ज़िंदगी को भी साथ चलाना है, लेकिन इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है कि अगर हम वो एहतियाती तदाबीर और वो चीज़ें जिसको हम इख्तियार करके हम अपनी फैमिली को बचा सकते, अपने प्यारों को बचा सकते, अपने महल्ले को बचा सकते, अपने टाउन, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने सूबे, अपने मुल्क को बचा सकते इस कोरोना वबा से, तो क्यों हम आगे बढ़कर ये बात ना करें। मैं आज तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों से अपील करता हूँ अपनी हुकूमत वज़ीर आला महमूद खान साहब की तरफ से कि अवेयरनेस पे आएँ। ये नेशनल मसला है, ये पूरी दुनिया में आ चुका है, इससे हमने अपनी आवाम को बचाना है और अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़ें और अवेयरनेस के लिए निकलें और जिस तरीके से अवेयरनेस वो पिला सकता है कोरोना वबा के एहतियाती तदाबीर वो इख्तियार करें। थैंक यू वेरी मच।